उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 8 आयत के बीच पढ़िएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय पहली आयत से 8 आयत, जल्दी से पढ़िएगा। अब्राहम मेरे के बाद वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर जी बैठा हुआ था जी। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया जी। उसने आंख उठाकर दृष्टि की। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 मनुष्य उसके सामने खड़े हैं। जी। तब उसने उन्हें देखा, तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की जी और कहने लगा, हे प्रभु, अब मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। सुनिएगा, चले न जाना। आगे क्या लिखा है? थोड़ा सा जल लाता हूँ, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर को धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने जीव को नष्ट करें। जी। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। सुनिएगा बस, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए आए। यस, सुनिएगा। यहाँ पे ये कहानी कुछ इस कदर से है जहाँ पे अब्राहम है और अब्राहम को एक बार फिर से परमेश्वर एक दर्शन को देखता है। क्या देता है? एक दर्शन को देता है। फिर से एक स्मरण चिन्ह आता है, एक दर्शन आता है जहाँ से अब्राहम को इस बात को पता चलता है कि वो किन्हीं 3 व्यक्तियों को देखता है। ऐसा लिखा ना? आपको पता है जब इसने देखा तो तंबू के अंदर था और जब ही इसकी नजर पड़ी कि कोई भी व्यक्ति हमारे दरवाजे पर है, ये लिखा है दौड़कर, क्या लिखा है? दौड़कर उन व्यक्तियों के पास आ गया और पास ही नहीं आ गया, क्या लिखा है? गिरकर दंडवत किया। क्या किया? क्या किया? और कहा, हे प्रभु, ये तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो चले ना जाना, बल्कि रुकिए, मैं थोड़ा सा पानी लाता हूँ, थोड़ा सा जल लाता हूँ, थोड़ा सा खाना लाता हूँ, उसको आप पाकर थक जाइएगा। आज के इस पूरे अध्याय से हम इस बात को सीखेंगे कि हमें परमेश्वर में विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता जब सिखाई जाती है तो इनके साथ साथ में एक चीज और सीखना है, वो है हमें दूसरों को आदर भाव सत्कार देना। क्या सीखेंगे? आदर भाव सत्कार देना। अब्राहम जहाँ पे आज्ञाकारी रहा, जहाँ पे बहुत परमेश्वर के साथ में वफादार रहा, जहाँ पे उसने बहुत आशीषों को प्राप्त किया, वहाँ पे एक और विषय अब्राहम के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। अब्राहम अपने जीवन में क्या रहा? आदर सत्कार करने वाला रहा, आज्ञाकारी रहा, विश्वास योग्य रहा। इस पहलू को हम देख चुके हैं, पर इसके अंदर एक और क्वालिटी थी, एक और गुण था, वो यही था कि वो आदर करने वाला जन था। क्या करने वाला जन था? क्या करने वाला जन था? वचन में लिखा है कि उसको देरी नहीं हुई, जैसे उसने देखा कि उसने 3 पुरुषों को देखा है, वचन में लिखा अपने तंबू से भागकर दरवाजे पे आया। सही कह रहा हूं? और लिखा है, हे प्रभु, वो एक रिक्वेस्ट करता है, एक निवेदन करता है, हे परमेश्वर, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि, ये तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो या है तो क्या करें? चले ना जाना। क्या कहता है? एक विनम्र निवेदन करता है कि यस परमेश्वर, ये तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो आप चले ना जाना। लिखा है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं, तब तक आप हाथ मुंह धोकर इस वृक्ष के नीचे बैठे। कितना उसका दिल भरा हुआ है सत्कार के साथ। जिसको जानता नहीं है, जिसको जानता नहीं है, जिनको कभी देखा नहीं है, उनके लिए उसका दिल तरस से भरा है और सत्कार के लिए भरा है। और ये कहता है, हे प्रभु, ये तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो क्या करें? चले ना जाना, बल्कि मैं चाहता हूं हमारे और आपके जीवनों में भी ये आदत होना चाहिए।
हमें आपको कई बार परमेश्वर के कामों को या परमेश्वर के लोगों को देखकर समझकर कई बार हम घर के दरवाजों को बंद कर लेते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं भैया वो आ रहे हैं तो अपने मुंह को पीछे घुमा लेते हैं। अरे क्या मतलब है, सप्ताह में एक बार मिल ही लेते हैं, सप्ताह में तो एक बार मिल ही लेते हैं। कई बार लोग बाजार में मिलेंगे या कहीं मेले में कहीं ऐसी जगह सड़क पे मिल जाए तो क्या कहते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं। क्यों? कई बार तो पान मसाला खाए हुए होते हैं, कई बार तो सिगरेट बीड़ी पिए हुए होते हैं। मैंने बहुतों को देखा, उनको नहीं पता था कि अचानक इसी रूट से कोई आ जाएगा और मैं उधर से निकला और मैं एक दिन से मिला और पता लगा कि वो कमला पसंद खा रहे, जिनकी हम बहुत सराहना करते हैं, जिनको कहते हैं ये अंकल जी बहुत बढ़िया, आंटी बहुत बढ़िया है, ये भाई बहन बहुत अच्छे हैं, और उनको क्या पता है कि वो कभी इस रूट से आ जाएंगे। आपको पता है परमेश्वर कब आपके पास में आ जाएगा, ये आपको नहीं पता है। परमेश्वर कब आपको इस संसार से वास्तव में अलग कर दे, आपको नहीं पता है। क्वेश्चन में लिखा है वो दिन चोर के समान आएगा और परमेश्वर आपके पास में आएगा और कलीसिया उठाई जाएगी। यदि हम अपनी इन बातों से बाज नहीं आए तो आप यहीं पे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आदर नहीं है, सत्कार नहीं है। हमको लगता है प्रभु हमारे तो बहुत हम परेशान हैं, हम तो कहते दूसरों के लिए हम इतनी प्रार्थना करते, उनमें रिजल्ट नहीं आ रहा, और जब मुझे पता चलता है फलाना आदमी वहां पे कमला पसंद खा रहा तो मैं जान जाता हूं इसीलिए इनमें परिवर्तन नहीं आ रहा, कि वो अपने कामों से बाज आदर नहीं है। कई बार हम हमारा आज का पता, आज के समाज में क्या चलन है। पहले के समाज में आप रिश्तेदारी जाते, आप 5 दिन रुकते, कोई गड़बड़ी नहीं होती थी, किसी को कोई चिंता नहीं, 10 लोग घर में रुके, कुछ हो ना हो पर वो आपको खिलाएंगे। और आज का समय पता है क्या, आज के दिनों में लोगों को चाय पिलाने में आफत है, और कब कहते हैं कि कितनी देर में यहां से निकल कर चले जाएं। अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। वचन में लिखा है जैसे ही अब्राहम को पता चला 3 पुरुष उसके द्वार पे खड़े हैं, क्या किया? दौड़ कर बाहर आया। क्या किया? दौड़ कर बाहर आया और दंडवत किया गिरकर, हे प्रभु ये तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, तू यहाँ पर रुक जाए। और हमें क्या लगता है, अरे कोई बात नहीं, तो हमेशा आया ही करते हैं। आपको नहीं पता, शायद किसी के रूप में परमेश्वर ही आपके दरवाजे पर आ जाए। शायद परमेश्वर तो इस संसार में वास्तविकता में कहा जाता है, बाइबल भी इस बात का सबूत देती है कि परमेश्वर को, उस सृजनहार को किसी ने आज तक नहीं देखा, वो अदृश्य, पर उसकी समागम, उसका भव्य प्यार, उसका भव्य आपके साथ में वार्तालाप करना इस बात को दिखाता है कि यस, परमेश्वर इस संसार में था और है और हमारे जीवन में आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता बहुत अच्छी है। क्या आदर है? ये कई बार हम जैसे समाज हमारा बदल रहा और हमने आदर को हम खो दे रहे। आपको पता है ना, पहले के जमाने में खूब दिन रुकते, कोई दिक्कत नहीं थी। मामा फूफा के लड़के इतने रखते थे, कई बार तो वो 7 बड़े हो गए। मामा फूफा के लड़के जो होते थे ना, वो 7 बचपना उनका बड़ा हो जाता था। जब सयाने आ जाते तो मालूम पड़ते थे यस, ये फूफा के लड़के, बुआ के लड़के हैं, ये मामा के लड़के हैं। और आज के समय में बचपन गुजारना तो दूर है, लोग जा नहीं पाते और रोक नहीं पाते। क्यों? आदर इस संसार से जा चुका है, लोगों के दिलों से आदर भाव खत्म हो चुका है। उनको नहीं लगता है कि एक वक्त का खाना खिलाना। मैं कहना चाहता हूँ, जिसने इस पैतृक को अपना लेता है वो परमेश्वर की दृष्टि में तो महान हो ही जाता है, पर उस संसार की दृष्टि में भी महान हो जाता है। वचन में लिखा है दौड़ के अब्राहम किसके पास में गया? और कहा, हे गुरुजी, आपकी दया की दृष्टि की नजर हम पे होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता था परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है और उसके पास में स्वर्गदूत अर्थात परमेश्वर का साथ में परमेश्वर आया है। मैं आपको सहायता करूंगा। तो कहते ना जाने किस रूप में मिल जाते हैं भगवान, शायद परमेश्वर आपको किसी न किसी रूप में आपके सामने या आपके पास में आ जाता है।
हालेलुया। आदर करना जरूरी है। हालेलुया। और कई बार हमें लगता है नहीं हमने तो बहुत कुछ किया है फलाने के साथ में, इसका क्या मतलब है? पर बाइबल क्या कहती है? कुलैसियों की पुस्तक उसका 3 और 30 क्या कहता है? कुलैसियों की पुस्तक